हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर चैनल राधिका टैरो 1111। मैं ध्वनि उर्फ राधिका आप लोगों का बहुत ही प्यार से स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और स्वस्थ होंगे। हाँ, कल से शुरू हो रहा है माता जी का नवरात्रा, है ना। पता है नवरात्रा की वजह से ना आज सुबह से ही इतना हाई एनर्जी में मैं चल रही हूँ। इतने सारे काम निपटाए हैं, इतना कुछ किया है। आज का दिन ना बहुत ही मतलब बहुत अच्छा वाला निकल गया है। ऊपर से आज न्यू मून भी था, तो मैंने कल के वीडियो में डाला ही है कि जो सोल जर्नी में होते हैं तो उनकी एनर्जीज शिफ्ट होती है। दैट्स वाई बहुत अच्छी एनर्जी रही आज, बहुत ही अच्छा दिन रहा। और कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं तो बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग आ रही है। ओके, चलो तो आज हम कलेक्टिव रीडिंग ही कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है इस नवरात्रि में माता जी का, माँ दुर्गा, माँ अम्बे का आपको क्या संदेश है, क्या सरप्राइज़ माता जी आपकी लाइफ में देने वाले हैं। ठीक है, ओके, देख लेते हैं कि माता जी का आशीर्वाद किस तरह से बह रहा है आपकी लाइफ में, है ना। ओके, चलो तो मैं कार्ड सफल कर रही हूँ, तब तक आप लोग अपने ईश्वर का ध्यान धरो। ठीक है, अपने माता पिता का ध्यान धरो, ऑफ कोर्स माता जी का ध्यान धरो, माँ के जो भी स्वरूप को आप मानते हो, जो भी स्वरूप में आप बिलीव करते हो, है ना, तो वो स्वरूप को बहुत प्यार से याद करो। ओके, चलो। यूनिवर्स माँ अम्बे, माँ दुर्गा का मेरे व्यूअर्स पर क्या ब्लेसिंग्स मिलने जा रहा है ना। कंट्रोल, ओके, पास्ट लाइव्स, वाओ। बॉटम ऑफ द डेक है अंडरस्टैंडिंग। Okay, 8 of Cups, oh, 9 of Swords, the Hierophant, okay. Knight of Wands, अच्छा, Four of Swords, the Fool, okay. Six of Swords, Five Wands, बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वेरी गुड, किंग ऑफ कप्स, ओके।
इस नवरात्रा में माता जी का क्या ब्लेसिंग्स, क्या संदेश मेरे व्यूवर्स को रहने वाला है, ठीक है? ओके। चलो तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो यहाँ पर ना जो संदेश दिया गया है वो ओवरऑल है, ठीक है? थोड़ा बहुत सिनारियो मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर कुछ ये स्पेसिफाई नहीं है कि आपके करियर के लिए, बिजनेस के लिए, प्यार के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए या फिर आपकी पढ़ाई के लिए, व्हाटएवर, ठीक है? कौन से भी फील्ड के लिए कोई स्पेशल मैसेज नहीं है, ये जो है वो ओवरऑल मैसेज आए हैं, ठीक है? तो आपका जो भी अपना अपना सिनेरियो है उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है? ओके। देखो यहाँ पर जो आप लोग हो ना, पहले मैं आपकी बात करती हूँ, ठीक है? आप लोग जो हो ना वो बहुत ही स्पिरिचुअल हो, भक्ति भाव वाले हो, ईश्वर का पूजा पाठ, ध्यान, धर्म, दान, कर्म सब करने में बिलीव रखते हो आप लोग। यस। और पूजा पाठ, ध्यान, धर्म का मतलब ये नहीं है कि हर रोज़ उठ के मंदिर जाते हो या मस्जिद जाते हो या गुरुद्वारा जाते हो। हाँ, अपने दिल में अगर खुदा को बसा कर रखो ना तो वो भी बहुत बड़ी बंदगी है। अरे वाह, ये तो थोड़ी बहुत शायरी हो गई ना। ओके, तो आप लोग ना इस टाइप के लोग हो। आप कर्मा पर बिलीव करते हो, कर्मा पर बिलीव करते हो आप लोग मानते हो कि जो कुछ भी है हमारी लाइफ में, जो भी हमें मिल रहा है वो हमारे कर्मा पर बेस्ड है। ये इस बात को आप ना कंप्लीटली बिलीव करते हो आप लोगों को कोई कुछ ना कुछ कोई कंट्रोल कर रहा है। कोई तो सिचुएशन, कोई तो पर्सन, व्हाटएवर, कोई तो सिनेरियो है कि जिसकी वजह से आप लोग ना बंधे हुए हो, जकड़े हुए हो, किसी के भी कंट्रोल में हो आप लोग। बहुत ही परेशान हो जाते हो, कभी कभी रातों को नींद नहीं आती है आप लोगों को। लेटेस्ट में ही आप लोगों ने ना कहीं पर से भी मूव ऑन किया है या फिर मूव ऑन करने का ट्राई किया है। देखो, मूव ऑन सिर्फ हमारे रिश्ते में ही हम होते हैं ऐसा नहीं है। हमारे करियर में अगर हमारा कोई गोल है लेकिन वो नहीं अचीव हो रहा है, बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, तो हम वहाँ से भी मूव ऑन होते हैं, है ना? तो अभी आप कहीं से मूव ऑन हुए हो या मूव ऑन होने का सोच रहे हो, और आपने ना सब कुछ अब ईश्वर के हाथों रख दिया है कि अब जो होगा वो ऊपर वाला करेगा। अब जो होने वाला है, जो होगा मेरे नसीब में, जो मुझे मिलने वाला है वो ऊपर वाला करेगा। ओके, देखो माता जी का ये संदेश है आप लोगों के लिए। देखो अब इससे आगे का जो भी मैंने बताया ना, उस सिनेरियो पर से आप लोग जज कर पाओगे कि ये रीडिंग आप लोगों को रेजोनेट हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है? अब से आगे जो मैं बताने जा रही हूँ वो ये है जो माँ आपको ब्लेसिंग्स दे रही है, जो आपको एडवाइस दे रही है, हाँ, जो कहना चाहती है, जो ब्लेसिंग्स दे रही है, मतलब जो भी कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है? देखो, माता जी ये कह रही है कि अभी आप लोगों की लाइफ में ना जो कुछ भी हो रहा है, आप लोगों को पसंद है, नहीं है, आपके कंट्रोल के बाहर है, सिचुएशन जो भी है आप लोगों के हाथ में नहीं है, आपकी हाथ से बाहर है, कंट्रोल के बाहर है। क्यों? क्योंकि धरती पर जो कुछ भी हो रहा है वो इंसान के हाथों नहीं होता है। हाँ, जरिया इंसान भले ही बनता हो, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो डिवाइन थ्रू हो रहा है। और अभी आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है वो आपके पास्ट लाइफ जो कर्मा है उनकी वजह से ये सब चल रहा है।
अभी मानो आप कोई भी दिक्कतें महसूस कर रहे हो, जिस भी परेशानी में से निकल रहे हो, ठीक है, तो ये बिकॉज ऑफ योर पास्ट लाइफ्स है। आपके पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। हाँ, और देखो जब हमारी लाइफ में ना बुरा वक्त आता है ना, तो एक बात ये समझ लेना चाहिए कि चलो कुछ तो हमारा बुरा कर्म था कि जो अब ये निकल रहा है। हाँ, हम सरवाइव करते हैं, फेस करते हैं, दुखी होते हैं, सिचुएशन से फाइट करते हैं, है ना। लेकिन ये सब करने के बाद भी हम भले ही कितनी भी हिम्मत जुटाकर उस सिचुएशन में रहते हैं, लेकिन क्या होता है, अंदर से तो हम परेशान होते हैं ना, अंदर से हम दुखी होते हैं। हाँ, उस वक्त हमें ये सोच लेना चाहिए कि भले ही अभी ये जो कुछ भी चल रहा है मेरी लाइफ में, ये मेरा कोई तो मेरे पिछले कर्मों का फल है जो मैं अभी भुगत रही हूँ। तो अच्छा है कि बुरे कर्मों का फल कट रहा है ना, बुरे कर्मों का फल कट रहा है, तो अब जाके आगे जाके मेरे अच्छे कर्मों का फल भी मुझे मिलेगा। और देखो, हम लोग जन्म लेके धरती पर क्यों आते हैं? हमारे बुरे कर्मों का फल जो हमें भुगतना होता है, अच्छे कर्मों का फल है वो पाना होता है ना। तो अभी आप लोग ना एक बात समझ लो कि अभी जो कुछ भी आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन चल रहा है, वो आपकी पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से है, ठीक है। उसको पास ऑन होने दो, उसको निकल जाने दो। आप अपना सच्चाई का रास्ता, अपना स्पिरिचुअल रास्ता, अपना भक्ति मार्ग, अपना कर्म मार्ग, उस पर से हटो मत। मुझे अभी ना इंट्यूटिवली एकदम से ही हुआ है कि आप लोगों को ना ओम चैंटिंग करना चाहिए। यस, ओम चैंटिंग करना चाहिए आप लोगों को। सिर्फ ओम भी कर सकते हो और ओम नमः शिवाय भी कर सकते हो, ओके। या फिर ओमकार करो, डेली ओमकार करो, ओम चैंटिंग करो आप लोग। और देखो, माँ की ब्लेसिंग्स ये है कि जिस तरह पुराने जो जन्मों के बुरे कर्मों का फल अभी आप भुगत रहे हो ना, बहुत ही कम समय में और बहुत ही स्पीड से आपके पास अपने अच्छे कर्मों का फल भी आ रहा है, डेफिनेटली आ रहा है, ठीक है। आपको दुखी होने की अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपका वक्त बदलने वाला है। देखो, द फूल का कार्ड है। आप लोगों को ना थोड़ा मैच्योरिटी में आना है, थोड़ा मैच्योरिटी में आना है आप लोगों को, ठीक है। और बहुत ही स्पीड से आप लोगों की लाइफ में ना न्यू बिगिनिंग हो रही है। जो आपका टफ साइकिल था वो पास हो रहा है, वो अब खत्म होने जा रहा है। देखो, यहाँ पर भी किंग ऑफ वॉन्ड्स है। देखो, आप ना अपनी दुनिया के तो आप राजा हो। हाँ, आप अपनी दुनिया के तो राजा हो। इवन आप लोगों को पता है क्या है कि जो मैं करूँ, जो मैं चाहूँ वो सही है। लेकिन देखो, उसके नीचे क्या है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मतलब कि किस्मत का पहिया आप लोगों के साथ है। हाँ, और वो घूमने की देरी है, बस घूमने ही वाला है वो। लक आपके साइड है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। दैट मीन्स कि ओवरऑल एनर्जी ये है कि ये जो कुछ भी है बाय लक हो रहा है, बाय डिवाइन हो रहा है, और डिवाइन इस लक का पहिया आपकी तरफ आप घुमाने जा रहे हैं डेफिनेटली, बहुत ही जल्दी से, और बहुत अच्छी वाली बिगिनिंग होने वाली है आपकी लाइफ में। हाँ, उससे पहले थोड़ा बहुत मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रहेगा आप लोगों को, या फिर थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा होने की संभावनाएं है। लेकिन देखो, यहाँ पर 5-5 है, मतलब आपकी लाइफ में ना कुछ तो कुछ चेंजेस तो है, डेफिनेटली है, बदलाव आने वाला है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में कुछ तो बदलाव आ रहा है, और जो भी बदलाव आएगा वो बहुत ही अच्छे के लिए आएगा। हो सकता है कि आप लोगों को 55-555 नंबर दिखते हो, ठीक है।
तो माँ का कहना है कि चिंता मत करो, बहुत खुशी से बिंदास होके रहो। हाँ, जो बुरा वक्त था वो निकल रहा है, जो बुरे जो कर्म थे उसका फल खत्म हो रहा है, और अब जाके आप लोगों को अपने अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है। ओके, चलो हम एंजल गाइडेंस ले लेते हैं। ओहो, इन द नियर फ्यूचर। वाओ, देखो मैंने कहा ना, बहुत ही जल्द, बहुत ही जल्द, इन द नियर फ्यूचर देयर इज समथिंग बेटर। वाओ, देखो है ना, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। देखो बॉटम ऑफ द डेक है अपॉर्चुनिटी। वाओ, सुपर्ब, बहुत लकी हो। देखो देखो, आप लोग ना बहुत ही खुश हो जाओ, बिल्कुल बिंदास हो जाओ ना, बिल्कुल फुल टू पॉजिटिव एनर्जी में आ जाओ। यस, देखो डिवाइन क्या कह रही है, इन द नियर फ्यूचर, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, देयर इज समथिंग बेटर। क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है, ठीक है। फिर वो रिलेशनशिप में भी हो सकता है, अपनी कैरियर में हो सकता है, पढ़ाई में हो सकता है। हाँ, जो भी आप अपने मन में जो भी लेके बैठे हो उसके लिए हो सकता है। देयर इज समथिंग बेटर। अगर मानो कि आप अपनी जॉब, अपना बिजनेस या अपना रिलेशन छोड़ना नहीं चाहते हो, हाँ, तो उसमें भी आपको कुछ बेटर मिलेगा, ठीक है। बहुत ही सही कार्ड्स है आप लोगों के, सही में। देखो आप लोगों ने ना बहुत ही परेशानी सही है, बहुत ही तकलीफ देखी है, और आप लोग बहुत ही स्ट्रेंथ से आगे बढ़े हो, बहुत ही स्ट्रेंथ से अपने आप को आपने टूटने नहीं दिया है। तो बस अब थोड़ा ही वक्त है, निकाल लो बहुत प्यार से, ठीक है। जो होगा आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छा होने वाला है। ओके, यूनिवर्स, देखो यूनिवर्स आप लोगों के साथ है, डिवाइन आप लोगों के साथ है। मैंने कहा ना, जो कुछ भी हो रहा है ना, ये यूनिवर्स थ्रू हो रहा है। ये आप नहीं कर रहे हो जो कुछ भी। हाँ, 555, वाओ। देखो मैंने अभी बताया ना, आप लोगों को 55 या 555 दिख रहे हैं, बट ऑब्वियसली हो सकता है कि आप लोगों को दिखते हैं, और अगर नहीं भी दिख रहे हैं तो आपकी लाइफ में ना डेफिनेटली बहुत अच्छा वाला चेंज आने वाला है, बहुत अच्छा वाला। हाँ, खुश होके बैठ जाओ, पेड़े वेड़े खा लो तुरंत, है ना। थर्ड पार्टी, अगर आप कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो में हो तो वो थर्ड पार्टी निकल जाएगी। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं, करियर हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, या अदर मेल और फीमेल फिगर हो सकती है। हाँ, लेकिन थर्ड पार्टी निकल रही है, देयर इज समथिंग बेटर। आपके नियर फ्यूचर में बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। फेदर्स हो सकता है आप लोगों को फेदर्स दिखते हो। वेट, बस थोड़ा सा वेट कर लो आप, बस थोड़ा सा। हाँ, बहुत ही जल्द बहुत आपकी लाइफ में कुछ होने वाला है अब, अच्छा वाला। फेथ रखो, फेथ रखो, आपकी लाइफ में बहुत अच्छा ही कुछ होने वाला है। 69 एंड 96 हो सकता है कि आप लोगों को ये नंबर भी दिखते हो, 69 या 96। हाँ, और देखो 69 एंड 96 नंबर है, दैट मीन्स कि आप लोगों को ना बैलेंस बनाकर रखने की ज़रूरत है, ठीक है। अपनी लाइफ में बैलेंस बनाकर रखो, जो होगा वो बहुत अच्छे होने वाला है। थोड़ा सा ही वेट करना है आप लोगों को। आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छा वाला बदलाव आ रहा है, और वो बदलाव आपकी लाइफ को बहुत ही अच्छी तरीके से चेंज कर देगा। आप फिर सोचते रह जाओगे कि यार एक वो भी टाइम था कि क्या गुजर गया। हाँ, ओके। तो माता जी को प्रणाम करना, उनको बहुत सारा थैंक यू बोलना, ठीक है। चलो मिलते रहेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए, बिल्कुल बहुत ही खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और हाँ, कोरोना है, वो गरबा गाने की तो इतनी परमिशन नहीं मिली है, लेकिन अगर खेल रहे हो तो ध्यान से खेलो, ठीक है। ऐसा ना हो जाए कि
फिर इससे कोई दिक्कत सर ले लिए, है ना। ओके चलो बाय, टेक केयर।